सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसने पाकिस्तानियों के तो क्या बल्कि मगरब में बैठे कमेंटेटर्स सहाफ़ियों की भी आंखें खोल दी हैं कि कैसे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक 12 करोड़ के सूबे को इन स्पैन ऑफ अ ईयर एंड अ हाफ साफ कर देती है। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और मेरे साथ इस वक्त एक फ़ौरन पलट पाकिस्तानी नौजवान उमर अज़हर भट्टी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। ये मुझे जो है ना वो वहाँ से मैसेज कर के व्हाट्सएप पर मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़े बुरे हालात हैं और आप लोग जो हैं वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं मुल्क के लिए वगैरह वगैरह। तो मैंने इनसे कहा कि चलें अब आपको जो है वो तकरीबन 1 महीना हो गया वापस आए हुए पाकिस्तान फ़ॉरेन से। तो अब ज़रा हमें बताएँ कि आपकी क्या यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? पंजाब, लाहौर अब आप बैठे हुए हैं, तो हाउ डू यू थोड़ा-सा आपका ज़रा दिमाग कुछ चेंज हुआ है पाकिस्तान की कंडीशन या आपको मज़ीद गुस्सा आना शुरू हो गया मुल्क देखिए पर? सियासी अदम इस्तेकाम है सूबे बहुत है। हाय, हाय! मुईशत जो है फल फूल नहीं रही, ग्रो हाय, नहीं हाय! कर रही, वसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन लाहौर शहर में आकर ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दुनिया आबाद हुई हुई है। सो इट्स फीलिंग गुड, इट्स लाहौर फीलिंग पाकिस्तान का न्योम है, लाहौर रियोम कह लें इसको पाकिस्तान का, वर्जिन आप आइलैंड्स। इसको पाकिस्तान का पेरिस कह लें, आप इसको आई डोंट नो वर्ब लाइक लाइक यू सेड हाँ, वर्जिन आइलैंड्स क्या मैं कहूँ बट यू नो लाहौर इज़ लाहौर एंड इट यू नो इट फील्स लाइक नहीं देखिए होम। ना, आप मेरी बात सुनें। हाँ। बात ये है कि 4-5 चीज़ें हैं ना, हुँ। लाहौर में आप रह रहे हैं मगर आपको ज़ाहिर-सी बात है लाहौर कोई आइसोलेशन में तो नहीं है ना, पंजाब आपके सामने है। अभी हमने फारूक तिरमिज़ी की स्टोरी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले जो उन्होंने मई में लिखी थी लाहौर मेगालोपोलिस के बारे के बिल्कुल, नाम से। तो एब्सोल्यूटली। आप ज़रा मुझे ये बताइएगा ना कि आपने यहाँ पर आके 2-3 चीज़ें जो सामने-सामने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, सुथरा पंजाब की बड़ी बातें हो रही हैं। यस। हमने तो सुना है कि बीबीसी ने कोई रिपोर्ट कर दिया बर्मिंघम में, मुझे नहीं मिली वैसे बीबीसी की वो रिपोर्ट। लेकिन आपने मुझे बताना है कि बर्मिंघम में आप तो जो है वो बाहर से आए हैं, तो ज़रा आप मुझे बताएँ कि आपको लग रहा है सुथरा पंजाब कोई ज़बरदस्त चीज़ है? देखिए सुथरा पंजाब देखिए पहले तो मुझे इस बात से इख्तिलाफ़ है कि आपने फ़ौरन पलट पाकिस्तानी कहा। आपको जो पता कि है आप हैं। आपको पता है आए वो क्या है वो इमरान अब्बास जो भी एक्टर थे उन्होंने कहा था ना आई वर्क हियर एंड देयर एज़ वेल तो मेरा दोनों एहसन खान। जो भी उनका नाम है तो मेरा आप दोनों जगहों से मेरा गहरा ताल्लुक है। खुद मैं लाहौर की पैदावार हूँ तो लाहौर में तो आपको पता है और यू नो पाकिस्तानी थ्रू एहसन थ्रू खान से अपने आप को इन्होंने खुद मिलाया है। मेरी तरफ से इस तरह की कोई मेरा जो पाकिस्तान है से वो आपको पता है ताल्लुक है। कहाँ है एहसन खान, कहाँ आप? हाँ, देखिए कहाँ वो कहाँ मैं एनीवेज़ सो पॉइंट बीइंग कि सुथरा पंजाब देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो इफ यू बीन टू बर्मिंघम लेकिन वहाँ पे एक डिवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। हुँ, हर इलाके की एक काउंसिल है उसके तहत क्लीनिंग होती है। पंजाब में तो लगभग कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। नहीं। बलदियाती इलेक्शन यहाँ होते नहीं है या होते तो हुए तो उसके बाद नॉन पार्टी बेसिस पे हुए सो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नहीं इफेक्टिव हुए थे लोकल 2015 में पार्टी बेसिस पर ही हुए थे। जो हाँ। लास्ट इलेक्शन हुआ था ठीक है, पार्टी बेसिस पर। वो तो वही बल्दियात शायद चल रही हैं, वो अबॉलिश हो गई हैं, आई डोंट नो व्हाट द वो लेटेस्ट खान साहब आए थे तो स्टेटस उन्होंने इज़, अबॉलिश कर दी। अबॉलिश कर दी थी। सो देयर इज़ नो डिसेंट्रलाइज्ड structure of governance in Punjab, and therefore there is no way हुँ, for you to roll anything out to for any effective waste management program to happen at a localized level ठीक है, via the local governments ठीक है। that were in place in 2015. इसके बावजूद अ, जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है हुँ, उसकी तारीफ़ें बर्मिंघम में बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट मेयर काउंसलर साहब ने की होंगी और सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वो इसमें कोई शक नहीं है फ्रॉम फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन एंड रेड एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव विटनेस्ड एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसने पाकिस्तानियों के तो क्या बल्कि मगरब में बैठे कमेंटेटर्स सहाफ़ियों की भी आंखें खोल दी हैं कि कैसे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक 12 करोड़ के सूबे को इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर एंड अ हाफ हुँ, साफ कर देती है। हुँ। गली-गली, कूचे-कूचे, मोहल्ले-मोहल्ले से कूड़ा-करकट उठाया जाता है और रेगुलरली उठाया जाता है। यहाँ तक कि अब तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो सीईओ हैं बाबर साहिब दीन साहब वो तो कह रहे हैं हमने कूड़ा दिन का तो वो 50,000 टन उठा रहे हैं बट उसको अब कन्वर्ट करने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं हुँ, इंटू वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट्स, हुँ, इंटू एनर्जी। हुँ, वो उसका नेक्स्ट फेज़ है। फेज़ 1 तो कंप्लीट हो चुका है कि एक इफेक्टिवली फंक्शनिंग ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रक्चर व्हिच टेक्स केयर ऑफ व्हिच takes care of waste uh, uh, that we have seen across cities in Punjab, let alone Lahore. हुँ, And it's turned into a well-oiled, well-rigged machine
which operates from top to the bottom हुँ, in the most flawless manner possible. यहाँ तक कि मगरबी ममालिक के कुछ अखबारात ने भी इसका ज़िक्र किया है। जी, जी, फोर्ब्स वगैरह इकोनॉमिस्ट ने या किया है फोर्ब्स बिल्कुल। की इस पे खबर थी हुँ, कि प्रोग्राम कैसे आगे चल रहा है। आई हैव सीन इस दैट। हाँ, और इसकी तफ़सीलात भी बड़ी अली बहुत मतलब आप समझ लें बहुत हैरत-अंगेज़ है। जिस तरह से इस प्रोग्राम को रोल आउट किया, हम उसकी तफ़सीलात पे बात कर सकते हैं, इफ यू वांट मी टू गो इंटो दोज़ डिटेल्स, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन द सेंस के कम से कम लोगों ने जो है वो लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि बहुत सारी वो जो सुथरा पंजाब के साथ-साथ एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। वो भी एक फुल स्विंग के अंदर है। उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो गाड़ी ड्राइविंग जो अवाम है, लोग हैं, वो तो बड़े खुश हैं और बहुत बड़ी तादाद में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के बिज़नेसेस जो हैं, वो इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के अंदर जो है वो सिरे से मतलब सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम बट एट द सेम टाइम एंटी एनक्रोचमेंट का मतलब ये है कि आपने एनक्रोच किया हुआ था पब्लिक देखिए, प्रॉपर्टी के ऊपर। लेट मी करेक्ट यू ऑन दैट। चलें एंटी करें। एन्क्रोचमेंट का सुथरा पंजाब से ताल्लुक नहीं है। अगर तो नहीं, 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 मैं ये नहीं अगर कह तो रहा हूँ। परिंदा मार्केट को उठा के कहीं और हाँ। धकेल दिया गया नहीं, है। नहीं, आई डिडन्ट मीन कि वो उनका अगर वो ओल्ड लाहौर लाइक की दीवारों के बाहर या जो ठेले थे या थड़े थे या वो दुकानें थी जो सड़कों पर तक आ चुकी थीं, हुँ, जो वज़ारत औक़ाफ़ के ज़रिए जिन लोगों ने जो भी ज़मीनें और प्लॉट्स और जो भी चीज़ें ली हुई थीं, जो लीगली उनकी पोज़ेशन में थीं बट उसकी बट वो लीगैलिटी कोई थी नहीं, वो ग्रे ज़ोन में थी, सेपरेट मैटर ऑल हुँ, टुगेदर। सुथरा पंजाब की जो स्कीम है उसके ज़ेर तहत 8 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को जो है इंस्टीट्यूट किया गया है। यहाँ तक कि डेरा गाज़ी खान में भी एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है। हुँ, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान की अपनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं और आपको पता है कि लोकल यूज़र फ़ी जो है डाइवर्ट की जा रही है टू फंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ टू द एक्सटेंट के महाना बिलों में जो है मेरे ख़्याल से बिजली या गैस के बिलों में सैनिटेशन और वेस्ट फ़ी लग के आती है हुँ, लोकल हुँ, यूज़र्स के लिए। कारोबारी अफ़राद कारोबारों को भी ये वेस्ट फ़ी लग के आती है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है इनटू वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। हुँ, डिजिटल ट्रैकिंग हो रही है इन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के ज़ेर तहत जो ट्रक्स हैं, जो कूड़ा-करकट इकट्ठा करते हैं, उनको फंड किया गया है वाया कमर्शियल बैंक लेंडिंग और एक प्रोग्राम रोल आउट किया गया है अक्रॉस पंजाब। जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, इट्स एन इफेक्टिव एग्जांपल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप एज़ वेल टू द एक्सटेंट कि प्राइवेट बाय इन भी है इनटू दिस पॉलिसी। निजी कंपनियों को भी ठेके दिए गए हैं वेस्ट इकट्ठा करने के और निजी कंपनी या पब्लिक वेस्ट हुँ, मैनेजमेंट हुँ, कंपनीज़ दोनों की इफेक्टिव डिजिटल ट्रैकिंग हो रही है और कीपीआई मॉनिटरिंग हो रही है और बड़े साफ अहदाफ दिए गए हैं हुँ, कि हर इलाके से कूड़ा इकट्ठा होना चाहिए। और सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है इसके अंदर, अरे इसमें कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल भी है, हुँ, इसमें लैंडफिल मैनेजमेंट भी है और इसमें रोड्स की मैकेनिकल क्लीनिंग भी है और जिसका ताल्लुक डायरेक्टली जुड़ा हुआ है स्मॉग से। हुँ, तो सुथरा क्योंकि पंजाब असल स्कीम बात जो ये है है हुँ, is having a direct impact on on the smog levels in Punjab. हुँ। Or we can talk about it if you मैं want. एक्चुअली मैं उसी के बारे में आपकी तरफ इसकी तरफ ही आने लगा था मैं आपके पास। वो इस तरह से है कि स्मॉग के ऊपर बड़ी बात होती है ऑब्वियसली पिछले 3-4 साल से तो बहुत बुरा हाल था। यहाँ तक कि हमें जो है वो स्कूल्स को बंद करना पड़ा है फॉर वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड्स जो हमारी विंटर वैकेशंस हैं वो 20-20, 25-25 दिन ज़्यादा हुई हैं। नवंबर में जब हमारी विंटर अभी सेट इन भी नहीं हो पाती बल्कि अभी ऑटम ही चल रहा होता है, उसका अभी जो टेल एंड होता है वो चल रहा होता है। तो हमें स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को बंद करना पड़ता है जस्ट टू मैनेज द स्मॉग लेवल्स और वो फिर भी मैनेज नहीं हो पा रही होती Yeah. बिकॉज़ वो उस वक़्त भी आई रिमेंबर लास्ट ईयर वो 24-2500 तक 2800 तक गया है, हाँ, लाहौर के कुछ एरियाज़ के अंदर जो एक्यूआई इंडेक्स है। इस साल जो है वो कंपैरेटिवली बहुत नीचे है। अब ठीक है। इसके ऊपर तनकीद ये की जा रही है कि लाहौर में और पंजाब में जो है ना वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं अपने जो मॉनिटरिंग जो वो डिवाइसेज़ हैं, उसकी वजह से जो है ना वो लो शो हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट? डू यू थिंक दैट इज़ द केस या आपको लगता है कि आप यहाँ पर रह भी रहे हैं पिछले कुछ अरसे से? देखिए एवरेज AQI नंबर्स जो हैं कंपेयर टू FY24 seem to have reduced. हुँ, I don't know the exact figures लेकिन एक वक्त था कि लाहौर में smog crossed 1000 on the AQI index ऑलमोस्ट डेली। the air quality index as या, well, या, which is insane. तो उसके मुकाबले में तो विजिबली कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये था कि देखिए सुथरा पंजाब की स्कीम के तहत लैंडफिल वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रही है। तो वो जो कूड़ा करकट के जो बड़े-बड़े ढेर थे, हुँ, उनको काबू में लिया जा रहा है, वहाँ से कूड़ा साफ किया जा रहा हुँ, है। पिछले अदवार में और पिछले सालों में उस कूड़े को आग लगाई जाती थी। तो हुँ, आपने एक रैडिकल कमी देखी है इन बिग लैंडफिल्स जहाँ पे कूड़ा जमा होता था जिसको आग लगती थी, जो कि अब नहीं हो रहा।
आपने क्रॉप्स को और गंदम की फसलों को और कपास को जो आग लगाई जाती थी, उसके ऊपर उसकी रोकथाम हम देख रहे हैं। हुँ, हम देख रहे हैं कि वो ब्रिक किल्न फैक्ट्रीज़ जिनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती थी, हुँ, उनको डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट के ज़रिए उनको मॉनिटर किया जा रहा है, हत्ता कि ड्रोन सर्वेलेंस की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि कौन कूड़े को आग लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा। लगभग के ये जो सुथरा पंजाब की जो स्कीम है, आई मीन इसके अंदर डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट और एआई को इंटीग्रेट करके उन्होंने एक एक रूट ऑप्टिमाइज किया हुआ है हुँ, कि कौन सा ट्रक कितनी जल्दी किस रूट पर पहुंच के इलाके की कितनी जल्दी कूड़ा इकट्ठा कर सकता है। तो एक ऑल इनकम्पसिंग एक प्रोजेक्ट है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी, which is synchronizing all aspects of waste management from initial funding हुँ। to the actual process of collecting waste, and now it's moving from that phase to converting that waste into valuable byproducts such as energy. हुँ, So the argument is कि एक तो एवरेज AQI नंबर्स में कमी है, उसका डायरेक्ट इतलाक ताल्लुक है इससे जो आपकी लैंडफिल साइट्स में जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, जो आपकी सड़कों की मैकेनिकल धुलाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट कंट्रोल हो रहा है। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम दैट्स बीन रोल्ड आउट। और इसमें जो स्टार्ट में हमने बात की थी कि देयर इज़ नो इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हुँ। इन पंजाब। उसके बावजूद एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लाहौर से बैठ के 12 करोड़ सूबे को 1.5 साल के अंदर अच्छा, जो मैं एवरेजेज़ इसकी सफाई कर दी है। मैं एवरेजेस जो है व्हिच वो इज़ थोड़ा-सा शेयर करना चाहता हूँ कि 2022 में लाहौर की जो एवरेज थी वो हज़ारडस लेवल पर थी, 320 प्लस थी एवरेज। और जब हम एवरेज की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट विंटर, इसमें समर भी आता है जिसमें ऑलरेडी काफ़ी नीचे होती है। इसका मतलब है कि बहुत हाई लेवल से 2023 में वो कम होके 280 पर आया, जो कि तकरीबन 40 प्लस का डिफरेंस था एवरेज में। 2024 में वो 230 पर आया, जो कि 50 का डिफरेंस था। और इस वक़्त जो एक्यूआई इंडेक्स है वो 2025 में वो है 181 पे, जो कि अगेन 49 पॉइंट्स का फ़र्क है। लेकिन अब वरना ल ला रा राइट नाउ इट्स स्टिल इन अनहेल्थी जो it's an unhealthy domain, डोमेन terrain to be in, या but the बट फ्रॉम हज़ार्डस टू अनहेल्थी हाँ, इज़ तो जो डिक्रीज़ स्लाइटली है, बेटर। ठीक है, उसका वो देखिए वो जो डिक्रीज़ है उसका कुछ तो विज़िबल मेजर्स लिए गए हैं, हुँ, लाइक हुँ। टारगेटिंग ब्रिक किल्न फैक्ट्रीज़, उनको पेनल्टीज़ चार्ज हो रही हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि वो कितनी पॉल्यूशन जो है रिलीज़ कर रहे हैं। फिर प बट वो जो रिडक्शन है, वो उसके ताने-बाने जाके जुड़ते हैं सुथरा पंजाब स्कीम के साथ, हुँ। जिसके ऊपर जो तनकीद की जा रही है कि बहुत सी तनकीद मैंने सुनी है, जिससे आपने भी खुद कहा कि जी एआई सेंस के एक्यूआई सेंसर्स ही नहीं लगे हुए, या वो स्मॉग गन्स की जो एक वो थी परेड, हुँ। जो स्मॉग गन्स चली थी, व्हिच वाज़ आल्सो बिट लाफेबल कि आप एक छोटे से एरिया के अंदर, वो भी मॉडल टाउन, जहाँ पे आपने गन्स चलाई और आपने कहा कि हम नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लीनिंग करें। बट ये एक बड़ा सिस्टमैटिक वो और जो एक बड़ा एक्यूआई गन्स प्रोसेस हैं, ड्रिवन स्कीम है। वो जो एंटी स्मोक हाँ, गन्स हैं, हाँ। वो दिखाई गई थी उस एक जगह पर परेड करती हुई, लेकिन वो हैं शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी हुई। आई एम श्योर, आई डोंट नो उसके बट इम्पैक्ट को आप आल्सो कैसे क्वांटिफाई करें। आई डोंट नो बट बट आई बट डोंट नो आई बट थिंक ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच है, या जिसके ज़रिए आपको ये नताइज नज़र आ रहे हैं। ये ये नंबर्स ना आते, हुँ। द डिक्रीज़ फ्रॉम 230 टू 180 वुड नॉट हैव हैपेंड इन द एवरेज एक्यूआई नंबर्स इफ दीज़ स्टेप्स weren't taken। स्टेप्स वर एंड टेकन, और इसमें ना सिर्फ वो ये बात एक है कि इसमें सुथरा पंजाब स्कीम भी शामिल है। इसके अंदर साथ-साथ जो आपकी जो एनफोर्स किया है अपने लॉज़ को, यानी रात को जल्दी रेस्टोरेंट्स को बंद बिल्कुल, करना, हाँ, ये भी है। या जो आग लगना है उसके साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट को उसके साथ जो है वो इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना। करना, हाँ, हाँ, वो हाँ, इंटीग्रेट करना। सो ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स एंड ऑफ कोर्स एंटी स्मोक गन्स माइट हैव प्लेड अ अच्छा, रोल एज़ आपको वेल। पता है ये जो इनकी पॉलिसी है अर्ली क्लोजर्स ऑफ रेस्टोरेंट्स हुँ, एंड हुँ, पब्लिक स्पेसेस की, इसमें तनकीद बहुत है। जो प्राइवेट क्या कहते हैं एक्टर्स हैं, हुँ। वो कहते हैं कि दिस इज़ वेरी एंटी कंजम्पशन अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? क्या ऑफ। होता है रात में? किस टाइम पर आपने देखा है अमेरिका के अंदर? क्योंकि मैं तो कुछ दिनों के लिए अमेरिका गया था, एक नहीं, आप काफ़ी देर के लिए गए थे नहीं, गालिबन, जो मुझे याद है। 3 हफ्ते के लिए गया था, काफ़ी देर तो नहीं होती वो। लेकिन दैट्स मोर सो देन जैसे एनी पाकिस्तानी हैज़ बीन इन लॉन्ग टाइम। हाँ, लेकिन वो 3 हफ्ते के लिए जो मैं गया था वो तो एक प्रोजेक्ट था, तो उसके क्या लिए बुलाया आपको गया था किस मुझे। लिए आपको बुलाया गया था? आईवीएलबी का प्रोग्राम था उसके अंदर, जिसमें असद को जाने से रोका गया ना, वो वाला प्रोग्राम, उसमें मुझे जाने दिया था। तो असद की जगह आपने ली। नहीं, वो पहले मैं गया था। तो एक सो द हुनरमंद थिंग नौजवान हैं आप, यानी कि वो भी हुनरमंद नौजवान है, बल्कि बिल्कुल वो भी हैं। तो उसमें हाँ, हुआ ये कि मैंने जो वहाँ पर देखा, वो ये देखा कि 7 बजे
आपको मार्केट्स बंद होती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, और 7 बजे के बाद मैंने कोई मार्केट्स वहाँ पर खुली हुई नहीं देखी। कुछ दुकानें होंगी जो 8 बजे बंद हो जाती ठीक हैं। है, एंड देन जो रेस्टोरेंट्स हैं, 8 बजे के बाद वो रिज़र्वेशंस नहीं लेते, 10 बजे के ठीक बाद है, वो खाना ही नहीं देते आपको। बिल्कुल। और मैंने तो कोई बेकरी, मुझे याद है कि हमारे एक कॉलीग थी, हुँ, उनकी बर्थडे आ गई, ठीक है, तो हम पूरे शिकागो में जो है वो दीवानावार घूम रहे थे कि कहीं से हमें कोई पेस्ट्री मिल जाए, ठीक है, और वो नहीं मिल रही थी, ठीक है, क्योंकि रात को वो 10 बजे बंद कर देते हैं और ठीक हमने है, तो 12 बजे सेलिब्रेट करनी थी, बिल्कुल। तो उसकी वजह से वो कुछ नहीं मिल रहा था। आप ज़रा मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि आपने क्या देखा है? क्या देखिए ये ऐसी ही तो बात है? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ये तो एक क्लैश ऑफ वर्क एथिक्स एंड कल्चर्स है। हुँ। ठीक है, आई मतलब डोंट थिंक कि देयर ये इज़ अ बात है। मतलब मैं मेरे आपको मेरे बताता यहाँ हूँ, से ये बात है, मैं आपको बताता हूँ, मैं वो सुनिए ना। आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाएँ। मैं भी तो एक स बता दूँ। नहीं, नहीं, चलिए वो आप बताएँ ना। आपने क्योंकि अब ये कहा है हाँ, कि ये वर्क एथिक्स की वजह से हो रहा है। या ऐसा नहीं क्लैश ऑफ है, कल्चर है। कल्चर नहीं, नहीं। हाँ, द थिंग इज़ कि वहाँ पर जो मिनिमम वेज है, हाँ, वो इंश्योर की जाती है। ओके, पाकिस्तान के अंदर जो मिनिमम वेज है, वो आप 35,000 कर दें, 40,000 कर दें, ठीक है, लेकिन जो एक सेल्समैन है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 स 16-18,000 बना रहा है, ओके, ठीक है? अगर आप उसको एक दुकान के ऊपर, एक फॉर एग्ज़ाम्पल जूते की दुकान है, उसके ऊपर आप उसको 18,000 रुपए दे रहे हैं, आपने 2 सेल्समैन रखे हुए हैं, ठीक है। और वो आप देते हैं उनको 18,000 रुपए, तो दोनों की मिला के आप अब जाके पूरी नहीं कर रहे हैं अभी भी मिनिमम ओके, मिनिमम वेज बट इसका रिक्वायरमेंट। क्या ताल्लुक है फिर बताता हूँ विद आपको। अर्ली क्लोज़र्स एंड तो जब आप 12 बजे दुकान खोलते हैं और रात को 12 बजे बंद करते हैं, हुँ, तो आपकी शिफ्ट जो है वो आपने डेढ़ कर दी है, ठीक है, ठीक है? 8 आवर्स की शिफ्ट नहीं है वो, ठीक है, नंबर 1। 12 आवर शिफ्ट है। 12 आवर शिफ्ट है। 8,000 जो आपने 12 घंटे की शिफ्ट की है, उसके आप 18,000 दे रहे हैं 2 लड़कों को, तो अगर आपके ऊपर मिनिमम वेज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी जाए कि आप 8 घंटे के एक बंदे को 40,000 रुपए देंगे, तो हुँ। मैं देखता हूँ कि कौन 12 बजे दुकान खोलता है दोपहर ओके, बट आप कह रहे हैं कि ब बट मुझे एक चीज़ बताइएगा, 12 बजे आप क्यों दुकान खोलेंगे या रेस्टोरेंट क्यों खोलेंगे? 12 बजे दुकान और आप खोलने उसको की 12 बजे तक क्यों चलाएँगे? 12 बजे दुकान खोल और 12 बजे देखें तक क्यों चलाएँगे? देखें सीधी-सी बात है, मुझे बताइए पाकिस्तान आपकी के अंदर लाहौर की हुँ, होलसेल मार्केट्स 11 से 12 के दरमियान क्यों खुलती हैं? शालमी, आज़म क्लॉथ, एक्सवाईज़ेड, लीला कुंभर आई क्यों? थिंक एक एक मुझे आप एक ये बताएँ कि रेस्टोरेंट कल्चर जो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ डाइन ना, आउट कल्चर है, व्हाई डज़ दैट गो टिल 2 एएम? अगर आपको रात को 12 बजे तक खुलने की इजाज़त नहीं होगी, हुँ। तो आपका जो ये एथिक है और ये कल्चर है, ये खुद ब खुद आपको फिक्स करना तो पड़ेगा। मतलब तो अब टॉप डाउन हो गया ना कि कहीं से पॉलिसी इंस्टीट्यूट होगी तो लोग रुकेंगे। भई बट पॉलिसी आई एम जस्ट इंस्टीट्यूट करने की सेइंग बात है ना, देखें न्यूरमबर्ग पॉलिसी क्या? जर्मनी का एक पॉलिसी शहर है। कौन-सी? मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, जल्दी बंद करवाएँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि लॉज़ को इम्प्लीमेंट करें। मिनिमम वेज आप एंश्योर करवाएँ। वो तो देखिए एक अलग डिबेट है। मिनिमम वेज नहीं, को आप नहीं, कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे? कैसे इज़ मिनिमम वेज इवन एन इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी? उसपे भी आपकी आपको पता है आपके काफ़ी कॉर्पोरेट लॉज़ मौजूद हैं? कॉन्ट्रवीनिंग वो हैं आपके कॉर्पोरेट लॉज़ आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं। हाँ, आप अदालतों को जो है वो फौरी तौर पर फ़ैसले करें, और जो अमीर है, वो गरीब को, ये ट्रेड यूनियंस और ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके पास जो लॉयर्स होते हैं, वो इस चीज़ को आप देना ज़रा ओवरटाइम। मैं देखता हूँ कितने दुकानदार जो हैं वो लड़कों को रखते हैं, फिर रात को 2 बजे तक बिठाते बट हैं। जिसने खाना खाना है वो तो रात को 1 बजे भी खाना खाने जाएगा रेस्टोरेंट। 12 बजे भी देखिए, जाएगा, 11 बजे भी जाएगा। रेस्टोरेंट्स को बंद करने का तो कोई मकसद मुझे समझ ही नहीं आता। मार्केट्स को बंद होना ज़रूरी है। रेस्टोरेंट्स बंद कर सकते हैं आप, अगर आपको ज़ाहिर है इस वक़्त तो हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक इस है। वक़्त नहीं मैं मना कर रहा। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में रेस्टोरेंट्स जब तक खुले हुए हैं, खुले रहें। ओके बट आई आल्सो थिंक कि डबल शिफ्ट्स के ओवरटाइम भी मिलते हैं लोगों को और अब आपने देखा है कि एक शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट के लिए एक आप नया ज़रा एम्प्लॉयी भी आ जाके जाता है। किसी सेल्समैन से पूछें ना, वो कितने मिलते हैं, फिर वो आपको बताएगा कि चलिए अब डबल शिफ्ट से आगे कितने मिलते हैं। इस ये पैरामीटर से बाहर हो गई डिस्कशन। हाँ, नहीं, नहीं, वो बात ये है कि हाँ, असल में जो हमारे कल्चर है, उसको फिक्स करने के लिए हमें लॉज़ की इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। बट योर अगर आर्गुमेंट इज़ लॉज़ कि को यू कैन इम्प्लीमेंट नहीं फिक्स करेंगे ना, दिस कल्चर या ऑफ गोइंग टू द 100%। मार्केट्स लेट अच्छा, वो या नहीं, डाइनिंग आउट सुनिए, लेट वो बाय इंस्टॉलिंग मिनिमम वेज लॉज़। हरिपुर में या हाँ, पेशावर में, क्या आप मुझे एबटाबाद में बताएँ आप क्यों मुझे सुबह 7 आपकी बजे दुकान मार्केट खुली होती है? आपकी देखिए दही इलाकों में तो जल्दी दुकानें बंद भी होती हैं, हाँ, खाने-पीने का रात को लेट का कल्चर भी नहीं है। बिल्कुल। और वहाँ पे वैसे भी एक ओवरऑल एक थोड़ी भैया जब हम हाँ, छोटे स्कूल में थे ना, जब हाँ। हम थे, तो हमें सुबह के टाइम पर अगर घर से जाने के लिए स्कूल से पहले रात को हम जो है वो डबल रोटी और अंडे लाना भूल गए हैं, तो सुबह-सुबह हमारी अम्मी पैसे देकर बेचती थी कि जल्दी से जाके ना डबल रोटी अंडे। आज आपको जनरल स्टोर खुला हुआ नहीं मिलता उस टाइम पर। तो ब आप क्या कर सकते हैं? अब आप ये नहीं कह दिस सकते दिस कि ये हाउ हैज़ दिस हैपेंड? हमारा कल्चर खराब हुआ है। हमारा कल्चर ये नहीं था। ठीक हम है, जल्दी उठने वाले लोग थे। फेयर इनफ ठीक है? देखिए अभी हमारे बिल्कुल साथ में इंडिया है। आप सुबह ज़रा यूट्यूबर से पूछिएगा कि सुबह 8 बजे 7 बजे जब वो वीडियोज़ लगाते थे, तो हुँ, उनको ये पता था कि क्योंकि इंडिया की ऑडियंस जाग रही है। बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि ये दुरुस्त हो।
ठीक है ना? लेकिन तो मैं यहाँ इस पर पे जो ये कल्चर एक्सपर्ट नहीं हमने हूँ। हाँ। कल्चर का जो हमने बिड़ाकर किया हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस चीज़ का है कि हमारे बहुत सारे कवानीन जो हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो मरियम नवाज़ साहिबा को या जो भी अरबाब इख्तियार है, मैं सारा कुछ एक ही बंदी के ऊपर सारा कुछ कर दें कि भई वो बिल्कुल। कोई 4 काम कर रहा है तो उसको 5वाँ काम भी पता है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जो हाँ। डूअर है उसी से बात करेंगे बट ना। पॉइंट इज़ कि इन्होंने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए स्मॉग लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने लोगों को इंसेंटिवाइज किया है हुँ। फ्रॉम गोइंग आउट लेट एट नाइट टू मार्केट्स। उनको सुबह व्हिच सुबह उठ इन के एन काम, इमरजेंसी व्हिच इन सिचुएशन आई एन टोटली इमरजेंसी एग्री। सिचुएशन इज़ वेरी गुड, और वो उससे आपको एक इम्पैक्ट नज़र आया है। टोटली हाँ, आई उसको आई एम क्वांटिफ़ाई टोटली ऑन बोर्ड विद उसको दैट। क्वांटिफ़ाई हम नहीं कर सकते कि कितनी कार्बन कार्बन हाँ, मोनोऑक्साइड बट अभी एमिशंस वो कम हुई मतलब हैं, मगर वो व्हाट इज़ एक्यूआई में द नज़र आ रहे हैं एवरेज ना, वो वे जो नंबर्स टोटल आर नंबर आ रहे हैं। यूज्ड, या तो वो एक ओवरऑल एक ऑल एनकंपासिंग फाइनली पॉलिसी है जिसने मुझे ये किया है। बताइए कि आपने हेल्थ एंड एजुकेशन के कोई नंबर्स देखे हैं कि आपको लगता है कि उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट्स आपको नज़र आई हैं? राना सिकंदर यार साहब जो हैं वो बड़े अच्छे आदमी लगते हैं मुझे तो वैसे तो। लेकिन अब ज़रा ये बताइएगा राना सिकंदर साहब मतलब ही कम्स ऑफ अक्रॉस एज़ अ वेरी रीज़नेबल गाय। या उनसे बात करते हुए भी आपको लगता है कि यार ये कोई बंदा जिसको अपनी सब्जेक्ट का, अपनी फ़ील्ड का पता है क्या बात कर रहा है। सो ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपने एजुकेशन की फ़ील्ड में, हेल्थ की फ़ील्ड में व्हाट नंबर्स हैव यू कम अक्रॉस इफ यू देखिए, हैव डन एनीथिंग, एजुकेशन की फ़ील्ड में एनी तो रिसर्च? फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मोटी-मोटी बात करें तो 811 अरब रुपए का एजुकेशन बजट है इस साल का, व्हिच कंपेयर टू आई थिंक लास्ट ईयर इज़ अ 21-22% इंक्रीज़। हुँ, तो दे वो तो जो इंक्रीज़ है एजुकेशन बजट में उसने आउटपेस किया इन्फ्लेशन को, तो ये तो मोटी बात है। हुँ, क्या बजट पर इंडिविजुअल इंक्रीज़ हुआ है? आई डोंट नो दोज़ नंबर्स। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हमने चीज़ें देखी हैं एजुकेशन स्पेस के अंदर जिससे आपको लग रहा है कि एक फ़ास्ट पेस्ड रिफ़ॉर्म हो रहा है। मसलन अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए इन्होंने 11,000 स्कूल्स को आउटसोर्स किया है निजी तालीमी इदारों को और एनजीओज़ को। एक बड़ा ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग प्रोसेस है जिसके तहत निजी इदारों को और एनजीओज़ को केपीएस दिए गए हैं। मसलन केपीएस में स्टूडेंट अटेंडेंस, टीचर ट्रेनिंग, नताइज, वो सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। ऑल दैट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड इन रियल टाइम। वो हमने देखा है। इससे आपकी जो पब्लिक स्कूल्स थे जिनमें ऑलरेडी टीचर्स का फुकतान था और नताइज की कमी थी, वो आपको बदलते हुए नज़र आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इन द एजुकेशन स्पेस अगेन बहुत तनकीद होती है शरीफ फैमिली पे और पीपल एंड गवर्नमेंट पे कि ये लैपटॉप स्कीम लॉन्च कर देते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग एक मुल्क जिसके अंदर डेप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज है, परचेसिंग पावर कम है, उसके अंदर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्टेम डिग्री होल्डर्स को या एकेडमिकली गुड स्टूडेंट्स को अगर आप लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो स्टूडेंट्स फील एम्पावर्ड। मुझे तो आज तक किसी ने मतलब लैपटॉप उस तरह से नहीं दिया किसी हुकूमत ने। हुँ। तो इफ अ स्टूडेंट गेट्स अ लैपटॉप ऑन द बेस ऑफ द परफॉर्मेंस, तो इट डज़ एम्पावर देम, इट डज़ एनर्जाइज़ देम। फिर आप देखें ना एक अपैरेंटली एक एआई यूनिवर्सिटी आ रही है लाहौर में, ठीक है, जिसके तहत एआई, डेटा साइंस के कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आईटीयू यूनिवर्सिटी आई थी हुँ। अंडर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, तो उसकी तरफ कुछ रुझान गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल एजुकेशन स्पेस में मोटी-मोटी बात की जाए, बारीकियों से अगर परे रहा जाए तो काफ़ी आपको चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। एक और चीज़ मेरे नज़रों से गुज़री वो ये थी कि पंजाब गवर्नमेंट के तहत स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है जिसके तहत सारे पब्लिक स्कूल्स को मतलब उनको रियल टाइम में एप्स के थ्रू टीचर अटेंडेंस मॉनिटर हो रही है, स्टूडेंट अटेंडेंस को मॉनिटर किया जा रहा है, बिल्डिंग्स को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, स्पेसेस को एक्सपैंड किया जा रहा है। सो दे आर मेकिंग सम हेडवे in that particular department. But is it enough? Absolutely not. कि अच्छा education मैं standards अब already फाइनली are एक quite चीज़ है जिसके ऊपर मुझे थोड़ा-सा एक जो है ना वो प्रॉब्लमैटिक नज़र आती है और मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा-सा उसके अंदर uh, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर करें। वो ये है कि मुझे ये नज़र आता है कि जब आप ये जो रेडी वाले हैं इनको उठाते हैं और उसको एक सिस्टम में या लेकर आई आते हैं। थिंक encroachment की तरफ जा रहे हैं दोबारा मैं कुछ से। और इसका बात कर रहा एजुकेशन से ताल्लुक नहीं है। हूँ। नहीं, मैं किसी हाँ, और बात की तरफ ठीक लेकर है। जा रहा हूँ आपको एक अलग हम एक चौथा सब्जेक्ट डिस्कस करें। गॉट इट। द थिंग इज़ कि ये जो आप रेडियाँ उठाते हैं और उसके बाद आप परिंदे जो हैं वो गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी इनको अच्छा, अब आपको पता दोबारा है बिज़नेस करने की चिकचीज और इजाज़त भी नहीं होगी। रिक्शास को बैन करने लगे। दे आर वेरी मच देयर येट। दे आर वेरी मच देयर, वो उस तरफ बात जा रही है। देखते हैं। अब इससे अगला स्टेप ये होता है कि यार उसको रुक जाना मुझे बात करने दे ओके। ज़रा। अच्छा एक चीज़ है जिसके बारे में मैं आपकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे कंसर्निंग लगती है।
वो ये है कि ये जो रेडी वाले हैं इनको आपने उठा दिया एनक्रोचमेंट की वजह से और आपने इनके लिए जो है वो दूसरा सिस्टम एक बना कर दे दिया है। या फिर आपने देखा कि वो दाता दरबार के सामने से हुँ, जो परिंदों के जो वो पिंजरे थे और वो जो उनकी जगह थी उनको आपने हटाया और उसके बाद उनको कहा कि आप यहाँ पर बिज़नेस नहीं कर सकते। उनको कहीं टेक्स वाली या बेसमेंट में जगह दे दी है। लेकिन वहाँ पर वो परिंदों का बिज़नेस नहीं कर सकते जो कि ज़ाहिर है कि उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। हुँ, नंबर 3 आई हैव हर्ड के जो एक टेक्स्ट बुक्स हैं पंजाब के अंदर उनका भी एक इशू चल रहा है कि उनकी जो फ़ीसें हैं जो कि आपने सबमिट करनी होती हैं विद एप्लीकेशंस जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कर दिए गए हैं उनके हुँ, जो कि 5,000 10,000 रुपए थी एक बुक को सबमिट करने के लिए जो कि अप्रूवल के लिए आती है और वो फिर कोई 1.5 लाख रुपया हो गया किसी का 75,000 एंड उसकी रिन्यूअल फ़ीस जो है वो या 75,000 कर दी गई है। सो दीज़ आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिससे मुझे लगता है कि एक जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो आप उसको एलियनेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हुँ, करते जा रहे हैं। वेदर इट इज़ one group, then there is another segment, then there is another segment, and gradually you end up alienating most of the business people. हुँ। इसके बारे में आप मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है? देखिए अगेन यू आइडेंटिफाइड यू आपने एक वो क्या कहते हैं ब्रॉड ब्रश से पेंट किया है हुँ। इन तमाम कम्युनिटीज को कॉलिंग देम ट्रेडर्स एंड प्राइवेट They एक्टर्स are. एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स दे आर बिल्कुल इसमें कुछ ग्रुप्स आर मोर डिसएडवांटेज देन द अदर्स एंड सम ग्रुप्स आर फार मोर क्या कहते हैं इन्फ्लुएंशियल देन द अदर्स लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कोई भी गवर्नमेंट जो है हुँ, जब वो एक नए सिरे से एक पॉलिसी रोड मैप देती है और फिर उसके निफाज की तरफ बढ़ती है। मसलन अगर आपने एक एस्थेटिक ओल्ड लाहौर को आपने इग्नाइट करना है अलोंग द लाइन्स ऑफ व्हाट इस्तांबुल लुक्स लाइक जिसके सेंट्रल इस्तांबुल के बीच में से एक ट्रैम जाती है हुँ, और उसके इर्द-गिर्द होटल्स भी हैं, शॉप्स भी हैं। अगर आपने उसको एक टूरिस्ट साइट बनाना है ओल्ड लाहौर को, तो उसके लिए और फिर उसके लिए आपको फिर एक ऐसी ड्राइव करनी पड़ेगी जिसमें आपको पुरिंदा मार्केट को भी पॉलिश करना पड़ेगा। उसके लिए आपको नीला गुंबद जो है उसको उ वापस लाना। उसको भी आपको कुछ हद तक उसका सफाया करना पड़ेगा ताकि नहीं, नहीं, अंडरग्राउंड नीला पार्किंग गुंबद लॉट बना दें अरे और भैया उससे नीला गुंबद तो हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। हमें पता था कि नीला गुंबद की जगह का नाम है। नीला गुंबद हम में से किसी ने नहीं देखा हुआ था, ज क्योंकि वो हाँ, नज़र ही नहीं आता था, उसके इर्द-गिर्द सारी एन्क्रोचमेंट हो चुकी थी। वो सारी उस एन्क्रोचमेंट दिन उस गिराने दिन से अब रोल बैक फॉर द किया ना। फर्स्ट टाइम हाँ, पीपल ऑफ लाहौर हाँ। हैव सीन नीला गुंबद। एंड आई विल टेल यू समथिंग रेडिकल हुँ। व्हिच इज़ नॉट दैट रेडिकल मैंने कभी नीला गुंबद नहीं देखा। मुझे किसी ने नहीं नहीं पता देखा नीला हुआ। गुंबद क्या है? मुझे पता है इट्स अ यू नो मार्केट। व्हाट यू नो व्हाट मैं उस मार्केट गया हुआ हूँ। यू नो व्हाट मुझे पता है वहाँ साइकिलें द मिलती हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हाँ, पंजाब who's lived all her life in Punjab, she हाँ। is 50 years old and she says, "I've never seen नीला नीला गुंबद in गुंबद। my life." तो देयर यू गो। तो आपको देखिए अगर आपने वो उसको एक व अगर आपने उसको व अगर आपने लाहौर को वाक़ई अगर आपने उसको एक टूरिस्ट सिटी बनाना है, ओल्ड लाहौर को अट्रैक्शन बनाना है, तो आपको कूड़ा-करकट साफ करने से लेकर आपको ये रोल बैक करना पड़ेगा नहीं, नहीं, जैसे मैं एनक्रोचमेंट। आपसे हाँ। बात जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि सो जब भी गवर्नमेंट गवर्नेंस में हाँ। जब आप पॉलिटिकल इनपुट को एक साइड पर रखते हैं, तो यू ऑल्सो एंड अप एलियनेटिंग पीपल हुँ। क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉटम अप नहीं जा रही, आपको ब्यूरोक्रेट्स इन्फॉर्मेशन देखिए अब देखिए हैवी हैंडेड एजेंडाज़ होते हैं, यस। ठीक है? लोकल गवर्नमेंट वैसे ही नहीं है पंजाब में हुँ, और वो एक विद द स्ट्रोक ऑफ पेन एक पॉलिसी आती है और वो पॉलिसी सबको अपने सबको मतलब क्या कहते हैं एकदम से सफाया कर देती है किसी चीज़ का या सबको अपने लपेट में ले लेती है। सो आई आई थिंक उसके लिए आपको स्टेक होल्डर एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब मैंने सुना है कि जितने लोगों के दुकानों को या थड़ों को या ठेलों को जिनका भी सफाया किया जा रहा है, उनको इन रिटर्न कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफर किया जा रहा है, जो कि शायद उन लोगों के लिए एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना हो। हुँ। लेकिन अगर आपने शहर इक़्तिदार को और एक हज़ारों साल पुराने शहर को अगर आपने चमकाना है और उसको एक शक्ल देनी है, तो ये पॉलिसी तो आपको अपनानी पड़ेगी। हुँ, इसमें आप ये भी देखें कि कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिन फॉर एग्ज़ाम्पल जिस पर चालान्स जो हैं आई थिंक इट्स अ पंजाब गवर्नमेंट लेड पॉलिसी बिल्कुल। जिस पे पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। अब आप मुझे ये बताएँ कि आपने दूसरे ममालिक की मिसालें दी। देयर आर मल्टीपल हाइवेज़ लंदन के अंदर एंड अक्रॉस इंग्लैंड जिधर स्पीड लिमिट इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर। आपको पता है द एवरेज नेशनल स्पीड लिमिट इन द यूनाइटेड किंगडम इज़ 70 किलोमीटर्स पर आवर इज़ एक्चुअली 70 माइल्स पर आवर। हुँ, उससे आप तजावज़ नहीं कर सकते किसी भी ऐसी हाईवे या रोड पे। और तजावज़ करेंगे तो आपको उसका एक एक्सेप्ट मोटरवेज़ ऑफ कोर्स। इवन ऑन मोटरवेज़ 70 माइल्स पर आवर वहाँ की नेशनल हाईवे स्पीड लिमिट है, ठीक है। जिससे आप तजावज़ नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आपको फ़ाइन या चालान आएगा। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे आज से प 5-6 साल पहले लोग सीट बेल्ट पहनने की भी
ज़हमत नहीं करते थे। 5-6 साल सो पहले क्या? 5-6 दिन पहले तक? 5-6 दिन पहले तक सीट बेल्ट पहनने की ज़हमत नहीं करते थे, तो अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है रूल ऑफ लॉ को, हुँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, नहीं, ऐसी आई टोटली पॉलिसी गेट। अपनानी करनी पड़ेंगी मैं व्हिच उसके में टोटली व्हिच मैंने तो which may seem heavy-handed, हुँ। which may also seem very at times क्या कहते हैं draconian without taking into account stakeholder input। लेकिन अगर आपने चालान की फीस बढ़ाई है तो आपने बढ़ाई इसलिए है ताकि हर ट्रक, हर गाड़ी वाला, हर मोटरसाइकिल वाला इशारा ना काटे या जहाँ से निशाना टर्न ना नहीं है वहाँ से काटें आप। टर्न ना ले। सो आई मीन दीज़ आर ओहो! पॉलिसीज़ इतना-इतना जो है वो डीज़ल की वज़ह से जो धुआँ फेंक रहे होते हैं, वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उस पे चालान हो रहे हैं, पेनल्टीज़ हैं। जो हाँ, लेन्स चेंज कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट बिल्कुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि मैं उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैंने आपसे बीच में ज़िक्र किया टेक्स्ट बुक्स को जो है वो पब्लिशर्स को बहुत मसाइल सामने उनको जो है वो देखने पड़ रहे हैं। देखिए उनके बारे में जो मेरी नॉलेज है, उसके मुताबिक पब्लिशर्स को लगता है कि दिस इज़ काइंड ऑफ एन एक्सटॉर्शन। देखिए, वो इन्होंने इदारा कायम किया है पेक्टा के नाम से, जिसमें पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड को उन्होंने उसमें मर्ज किया है। हुँ, एंड एज़ पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी दे आर उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए तो सिर्फ़ एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट के रखे हैं, और अगर आपने किताब छाप ली है अकॉर्डिंग टू द सिंगल नेशनल करिकुलम और व्हाटएवर द करिकुलम ऑफ द टाइम इज़, अगर आपने किताब छाप ली है तो आपको सिर्फ़ उसकी रिन्यूअल फ़ी ही 75,000 रुपए देनी पड़ेगी। हुँ। तो और ये विद द स्ट्रोक ऑफ पेन ये पॉलिसी इंस्टीट्यूट की गई है। अच्छा, रिन्यूअल विदाउट ये है कि यानी जब आपने पहली दफ़ा सबमिट करवाई तो 1.5 लाख रुपया उस दफ़ा बिल्कुल। और फिर जब आपने उसको रिन्यूअल 1 साल के बाद दोबारा से उसी की सबमिशन के लिए आपने भेजा, वो तो वो 75,000। 75,000, और ये जो जो फ़ीस आप अच्छा, ये पहले कितनी थी? और ये जो फ़ीस की अदायगी कर रहे हैं आप, हुँ, ये जो फ़ीस की अदायगी है, ये किस चीज़ के लिए है? ये एक अफ़सर या एक टीचर या एक सरकारी मुलाज़िम एक दफ़्तर में बैठकर जो किताब आपने अपने रिसोर्सेज़ से बनाई है, जिसमें आपने एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स को एंगेज किया है, जिसमें आपने डिज़ाइनिंग ग्राफ़िकल टीम्स को एंगेज किया है, जिसमें आपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल का रिस्क अपने सर पे लिया है। आपने वो किताब बनाई ताकि आप उसको एक मार्केट में बेच सकें फॉर प्राइवेट schools and to some extent public schools, हुँ, at the price that the people are willing to buy it at। हुँ, ठीक है? पर उसके बीच में एक इदारा है जो कहता है कि हमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए एक सब्जेक्ट, एक क्लास के एक सब्जेक्ट की किताब को रिव्यू करने के लिए चाहिए। हुँ, तो द पॉलिसी डज़न्ट मेक सेंस। हुँ, Practically, you are extorting private entrepreneurs and innovators and investors for absolutely no reason whatsoever. So ऑन द फेस ऑफ इट पॉलिसी की कोई समझ नहीं, इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि आपने सिर्फ चेक करना है कि डज दिस बुक इन क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अ क्लास 3 मैथमेटिक्स बुक, हुँ, डज इट क्वालिफाई for do you need to, why do you need 150,000 rupees टू रिव्यू वन। to review whether it's in line with the single national curriculum? हुँ, So I think the policy does not make sense, and they need to do something about it. और ये उर्दू बाज़ार जो है इसकी जो देखिए, पब्लिशर्स आपके पूरे पाकिस्तान में है, नॉट जस्ट लोकेटेड इन वन नहीं, नहीं, प्लेस। वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि उर्दू बाज़ार की जो पब्लिशर्स हैं और जो उर्दू बाज़ार में भी बहुत सारे पब्लिशर्स के ऑफ़िसेज़ हैं और इनकी जो ट्रेड यूनियन है, वो ट्रेडिशनली उसके बारे में कहा जाता था वो रॉक सॉलिड पीएमएलएन सपोर्ट बेस है। ठीक या है? सेम गोज़ विद ये जो सारे उस एरिया के अंदर बिल्कुल। जो ट्रेड यूनियंस थी जितनी भी, बिल्कुल, रिवायती सबके सब मार्केट्स रिवायती में तौर पर, बिल्कुल तो उसके अंदर जो है वो देखिए, जाके पीएमएलएन की एक कंस्टिट्यूएंसी थी। कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बिल्कुल बिल्कुल, द और ट्रेडर्स उसको उसको इन जाके टक्कर पंज मारना जो है हाँ। वो सीम्स स्ट्रेंज टू मी बट एनीवे देखिए, उसको टक्कर जो लग रही है वो इट्स कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ अ वोट बैंक। हुँ, But then the question is, does PMLN have much of a vote bank left? Which is a separate debate besides can altogether. they lose it? And can they lose Do they whatever they've need got? it? Do they need? That's also another question. Bilkul, you are right. Do they need a vote bank? If you can win the 2024 election, you can win any election. In 2029 as well. Any election. If you could win this, if you manage to win the 2024 election, you Uh, can win any election. you can win any और election. अगर आपके पास मुल्क में इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप मुश्किल फ़ैसले जो है वो करने आसान हो जाते हैं। Uh, सिंगापुर में हमने देखा है, हमने तमाम जो यूएई के अंदर हमने देखा है, तो बहुत अच्छी बात है। उमर बहुत-बहुत शुक्रिया। pleasure. हमें जो है वो Uh, आपने टाइम दिया और आई होप कि लोगों को जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होंगी बहुत सारी बातें, कुछ नंबर्स थे जो कि बोरिंग हो जाते हैं बट हमने कोशिश की है कि वो चीज़ें आप लोगों को बताएँ जो कि
सामने आकर एक सब्सटेंटिव बात जो है वो जहाँ पर हमें लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ गलत कर रही है तो उसको भी हाईलाइट करें और अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसके बारे में भी ज़रूर बात होनी चाहिए। अगर आपको कोई और इसमें तजावीज़ हों तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएँ। आपको प्रोग्राम प्रोग्राम कैसा लगा उसको भी ज़रूर आप जो है वो कमेंट्स के ज़रिए बताएँ और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।